Good morning students. Today we will discuss about the second chapter of chemistry, is matter around us pure? First, what is matter? Anything around us which occupies space, have some mass and can be realized by our sense can be referred to as matter. As for example, air, water, table, chair, etc. The definition of matter we have already studied in the chapter 1. Now, classification of matter on the basis of chemical composition. It means chemical composition के बेस पर मैटर को कितने टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है. On this basis, matter can be classified into two types, as you can see here on the board: pure substances and the impure substances. Pure substances are again classified into two types, that is elements and compounds, and impure substances classified into only one type, that is mixture. Mixture may be homogeneous mixture or heterogeneous mixture. First we will discuss about the elements. What are elements? As you can see here, elements. An element is a pure substance which cannot be converted into more simpler substances by any physical or chemical process, and it is composed of only one kind of atoms. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एक एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको कि और सिंपलर सब्सटेंसेस में कभी भी किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको हम एलिमेंट कहते हैं. और एलिमेंट जो होते हैं वो केवल एक ही टाइप्स के एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं. एलिमेंट्स जो हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स बेसिकली हो सकते हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, कॉपर है या फिर कार्बन है. ये सभी क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनको और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, और ये केवल सिंगल टाइप के एटम के द्वारा ही बने हुए होते हैं. नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स? यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड. ऑल द एलिमेंट्स आर प्योर एंड होमोजेनस. ये सभी शुद्ध होते हैं और इनके सभी पार्ट्स जो होते हैं उनमें एटम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सेकंड जो है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. ये एक ही टाइप्स के एटम से बने हुए होते हैं. थर्ड वन इज द दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द फर्स्ट चैप्टर. तो इसकी एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई स्टूडेंट्स की? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, कभी भी उसमें कोई डेविएशन नहीं होता. और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज एटम. सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एलिमेंट का वो क्या होता है बच्चों? एटम ही होता है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फोर टाइप्स, एज यू कैन सी हियर ऑन दिस बोर्ड: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. फर्स्ट we will discuss about the metals and the non-metals and also differentiate between the metals and non-metals. What are the main characteristic of metal? Metals have metallic luster. Luster से क्या मीन्स होता है कि धातुओं में, metals का मतलब होता है धातुएं. जितनी भी metals होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर क्या होती है? एक अपनी ही चमक होती है. चाहे वो सोना है, चांदी है या फिर वो तांबा है या लोहा है, इन सभी में क्या होती है? अलग से एक धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर जो है वो होती है. उसके बाद सेकंड वन इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी ऊष्मा की और विद्युत की, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं? बहुत ही अच्छी कंडक्टर यानी कि सुचालक होती हैं. इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है. थर्ड इज द मैलिएबल एंड डक्टाइल. मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी होती क्या है बच्चों? मैलिएबिलिटी क्या होती है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उन सभी को किसी भी हथौड़े के द्वारा हम कॉन्टिन्यूअस उनको पीट करके उनको शीट्स के रूप में यानी कि चादरों के रूप में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. किसी भी मेटल को हम क्या कर सकते हैं? चादरों के रूप में बदल सकते हैं. ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? मेटल्स की, कि मेटल्स को हम शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बाद लेकिन टंगस्टन जो है एक ऐसी मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. और जिंक जो है, जिंक में मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो
नहीं होती। उसके बाद लास्ट इसमें है 5th पॉइंट, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट द मरकरी। मरकरी मीन्स पारा। केवल एक पारा एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, एंड सीजियम्स आर आल्सो ए लिक्विड मेटल। सो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट द मरकरी एंड सीजियम। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटल्स में जैसे कि मेटेलिक क्लस्टर होती है, जबकि नॉन मेटल्स में मेटेलिक क्लस्टर नहीं होती है। मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में बच्चों जो मैं आपको बता रही थी कि मेटल्स को पीट करके चादरों के रूप में बदला जा सकता है, और डक्टिलिटी का मीन्स ये होता है, या डक्टाइल का मीन्स ये होता है कि मेटल्स को खींच करके तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो नहीं होती। मेटल्स के क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। और लास्ट डिफरेंस इनमें क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट सीजियम एंड मरकरी, बट जो नॉन मेटल्स होती हैं वो केवल सॉलिड ही नहीं होती, वो एग्जिस्ट करती हैं ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज नॉन मेटल्स मे बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और gases. That's all for today, students. If you have any problem, you can call me. Thanks for today.